हर रोज लाखों लोग चोरी के लाइट तो जलते हैं, पर कहा जा रहा है कि शिवाजी नगर पुलिस के मिली भगत से चोर चोरी करने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ इन चोरों की वजह से एक 5 साल का बच्चा घायल हुआ है। बच्चा अपने घर की बालकनी में खेल रहा था, तभी बच्चे को करंट लगा, जिसमें बच्चे का हाथ जल गया। जब माँ बाप शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने गए तो पुलिस ने माँ बाप को यहाँ से वहाँ कर टाल दिया। कहा जा रहा है कि केवल ऑपरेटर पुलिस वाले का ही दोस्त है। हमारी गैलरी में से बहुत सारे वायर के कनेक्शन गए हुए हैं, इंटरनेट के कनेक्शन गए हुए हैं। उस कनेक्शन हमारी गैलरी से अटैच होते हुए वो यहाँ वहाँ सप्लाई किए हुए गए हैं। तो उसके लिए हमने अपने रूम मालिक को और उस कनेक्शन वाले को, बशीर नेट वाले को भी बोला था कि यहाँ से वायर हटा दे, हमारी गैलरी में हमारे बच्चे रहते हैं। तो हमारे कहने पे वो उसने वायर हटाया नहीं और उस संडे के दिन 26 तारीख के दिन उसको उस वायर से करंट लग गया, लड़के को मेरे। तो उसको करंट लगने से उसको हम लोग ने शताब्दी हॉस्पिटल लेके गए। तो शताब्दी हॉस्पिटल वाले ने बोला कि इसको साइन हॉस्पिटल भेजो, इसको सर्जन की ज़रूरत है, इसको ऑपरेशन होगा, इसको ऐसा ठीक नहीं होगा, ये करंट का मामला है, आप उसको दीजिए। साइन हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे हम उस बच्चे को मेरे बच्चे को भर्ती करने को कहा गया। 26 तारीख के दिन 3 बजे के टाइम पे लाइट गई हुई थी घर में। 26 तारीख के दिन 3 बजे के टाइम पे 26 जून को मैं किचन में थी और बच्चा गैलरी में खेल रहा था। उसका हाथ वायर पे टच हुआ और उसको करंट लग गया। और करंट लगा तो वो एकदम मतलब डर गया था और प्लस बहुत रो रहा था, अटक गया था वो गैलरी में। हम लोग उसको वो नेट के बैकअप रूम के इन्वर्टर कनेक्शन की वायर थी जिसका पावर बहुत ज़्यादा था। उसको पूरे जगह पे उसको मतलब उसकी चिंगारी भी उड़ी हुई थी और मेन उसका जो यहाँ पे हाथ है वो पूरा जल गया, पूरा खड्डा हो गया। मेन उसको मूवमेंट नहीं कर सकता हाथ। अभी तक हम लोग उसको डायरेक्ट लेके प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से हम लोग को सजेस्ट किया कि आप है ना म्यूनसिपल हॉस्पिटल में दिखाओ, तो हम शताब्दी गए। वहाँ से हम लोग को एम्बुलेंस में इमरजेंसी में साइन हॉस्पिटल में भेज दिया गया। साइन हॉस्पिटल में हम लोग जब गए तो उन्होंने हमको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, बच्चे का हाथ मूवमेंट नहीं कर सकता। अभी तक हम 4 ऑपरेशन हो गए। पुलिस में मामला 29 जून के दिन उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन लेटर सिग्नेचर करवाया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। जुलाई की 13 तारीख के दिन उन्होंने मेरे लाख मतलब रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिया, जो FIR दर्ज किया और उन्होंने बोला ठीक है हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक 1 महीना 10 दिन हो गया, अभी तो 1 महीना 15-20 दिन होने आए, लेकिन अभी तक पुलिस ने ना ही कोई हॉस्पिटल में आके विज़िट किया और ना ही आरोपी को अरेस्ट किया है। मैंने उसे बार बार कहा था कि आप अपनी वायर हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। बारिश का टाइम था, बारिश का टाइम था और गीली जाली जो थी वो हमारी लोखंड की थी, उसकी वजह से करंट पूरा सप्लाई हो गया और उसके हाथ पे इतनी इंजरी हो गई। क्या वो हमें खाली धमकी दे रहा है कि पुलिस हमारा कुछ कर नहीं सकती, हमने सब सेटलमेंट कर दिया है। रिलायंस इन्वेस्टिगेशन का जो लेटर है मतलब 1 महीना 10 दिन पहले मतलब 29 तारीख के दिन सिग्नेचर किया गया था, जो पिछले महीने 27 तारीख के दिन ही खाली उन्होंने वो मैं DCP वगैरह जाने के बाद उन्होंने उस मामले की वजह से इन्वेस्टिगेशन लेटर सेंड किया, जबकि 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि उसको बचाना था, क्योंकि वो शिवाजी नगर पुलिस चौकी में उनके लिए वो उनका बशीर है, मतलब उनका अपना बशीर है, इसलिए वो उसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब उसका जो आने वाला भविष्य है वो खतरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अभी लिख पढ़ नहीं सकता। उसकी स्कूल जाने की उम्र है, स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। उस स्कूल में जाएगा तो सिर्फ बैठ सकता है ना लिख सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका कारण जो भी हो उसको सज़ा मिले और हमारे बच्चों को न्याय मिले। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे, मगर अब तक कार्रवाई हुई नहीं है ना। हमको अभी तक धक्के खाने मिले। 13 तारीख को FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हाँ, 26/6 का मैटर है और 13 तारीख को 13/7 को FIR ली गई है। वो नहीं लिए, हम लोग को बोले थे आ जाओ कल आओ,